कोरोना एक बहुत ही भयानक और भयावह रोग है, लेकिन जितना भी भयानक और भयावह हो, लेकिन हमारी सरकार इसे अच्छी तरह से जान चुकी है। वो जानती है कि ये रात को 9 बजे के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जानती है कि वो तब ज़्यादा कम हो जाता है जब फरवरी महीने का अंत आता है या मार्च महीने का सुधार आता है। तब जो है वो स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी इसी टेन्योर के बीच में कोरोना चला गया था और स्कूल खुल गए थे। एक बार फिर से ऑर्डर आया है कि आपने मास्क पहने हैं, सब कुछ करना है और इंजेक्शंस भी आपको कहीं अगर जाना है तो अपने इंजेक्शन का प्रूफ रखना है कि आपने 2 वैक्सीनेशन लगवाई हैं, उसके बाद ही आपको कहीं एंट्री या एग्जिट मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें 15 साल से ऊपर तक है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि अभी तक हमारे पास वैक्सीनेशन सिर्फ 15 साल से ऊपर वालों के लिए, 15 साल से नीचे वालों के लिए अभी वैक्सीनेशन का दौर शुरू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमारी सरकार जानती है कि 15 साल से नीचे के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा तेज़ है और उन्हें कोरोना कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। हालांकि स्कूलों को खुलना था, लेकिन क्या खुलने के लिए सही समय, और क्या फरवरी और मार्च जबकि एडमिशनों का एक दौर, एक स्कूल की जो बुक्स, जो एक माना जाता है कि बुक्स और यूनिफॉर्म और यही दौर रहता है पूरे, जब हर किसी की जेब जो है इसी महीने में डीली होती है स्कूलों की किताबें, शूज़, यूनिफॉर्म, बैग और इन्हीं सभी चीज़ों के लिए। क्या ये उचित पर्याप्त समय था? क्या इसे अचानक से खोलकर सभी तरह के एग्जाम्स बच्चों के ऑफलाइन करने का फैसला जो है वो उचित था? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष अमित कपूर जी। अमित जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। और एक गिला भी है पेरेंट्स का कि अमित कपूर आए, हवा की तरह आए, एक तूफान बने और पेरेंट्स का एक फेस बनी, और पिछले 6 महीनों से हवा की तरह गुल हो गए। पहले आप पिछले 6 महीनों में थे कहाँ पे? अब पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं आपको। जी, देखिए, मैं पेरेंट्स के पूरे टच में था। मैं एक्चुअली गोवा में प्रचार करने गया था आम आदमी पार्टी से। तो आप सब जानते हैं मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, लेकिन आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन क्यों करी है ये सब पेरेंट्स को पता है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जिसने एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी की बात की, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, आम घर की ज़रूरत है, उसकी बात कही। सबसे बड़ा मेरा इस पार्टी में जाने का एक मकसद था कि ये एजुकेशन की बात करता है, प्राइवेट स्कूलों को नकेल कस के गवर्नमेंट स्कूल ऐसे बनाता है जहाँ पे अच्छे स्विमिंग पूल हो, अच्छी स्मार्ट क्लासेस हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि प्राइवेट स्कूलों के ऑप्शन हो। उस पे आएंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए आप गए, क्या इस समय स्कूलों को जो खुल रहे हैं, पेरेंट्स एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं? क्योंकि एक कंसेंट लेटर उनको आ गई है कि ये कंसेंट लेटर आप सिग्नेचर करिए, हमें वापस भेजिए ताकि हम स्कूलों को खोल सकें। तो क्या आपको भी पेरेंट्स अप्रोच करें कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या ये उचित समय था? देखिए, पेरेंट्स ने मुझे बहुत अप्रोच किया और मैं एलजी साहब को, इट्स माई सजेशन, मैं एलजी साहब को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि शुड बी ओपन इन स्कूल आफ्टर मार्च, क्योंकि ये बच्चों की सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है फेब में स्कूल खोलना। अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं छोटे बच्चों का। एक दूसरा, मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर आपने स्कूल खोलने ही थे तो 3-4 महीने कोरोना डाउन था, उस टाइम क्यों नहीं खोले? तीसरा, मैं कहना चाहता हूं कि आप 15 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन लग गई? वैक्सीन तो आई नहीं। अगर मैं एयरपोर्ट फ्लाइट में जाता हूं, एयरपोर्ट में पहले मुझे पूछा जाता है कि आपको दोनों वैक्सीनेशन लगी है? दोनों वैक्सीनेशन लगी है? कहीं पे भी आप दूसरी स्टेट में जाओगे, कंट्री की बात छोड़िए, स्टेट में जाएंगे, तो स्कूलों में ऐसा क्या है कि वहां पे कोरोना नहीं होगा? एक तीसरा, मैं बोलना चाहता हूं कि मैं स्कूलों के खिलाफ नहीं हूं कि स्कूल ना खुलें। स्कूल खुले तो आफ्टर मार्च खुले, थोड़ा टाइम देख लें। फेब में स्कूल खोलने का मतलब क्या है? फेब में स्कूल खोलने का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है। फेब में स्कूल खोलने का मतलब है यूनिफॉर्म, बुक्स और फीसों के लिए पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना, उसका नेक्सस चलाना। अब कुछ लोग ये बोलेंगे, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब ने 3-4 महीने पहले स्कूल खोल दिए थे, दिल्ली में खोल दिए थे। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने स्कूल खोले, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक भी ऑर्डर कोई पेंडिंग नहीं रखे उन्होंने आज तक। 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को, दिल्ली एक ऐसी जगह है यहां पे सबसे पहले पेरेंट्स को फीस वापस हुई थी, जो जम्मू कश्मीर में आज तक नहीं हुई। 18/3/2019 को ऑर्डर आया था ये, तब से मैं फाइट कर रहा हूं इन चीजों को लेकर। महाराष्ट्र में, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑर्डर आया कोरोना के काल की ट्यूशन फीस का 15% रिड्यूस फीस का, जो पेरेंट्स को वापस दिलानी थी, आज तक जम्मू कश्मीर में उसका नाम तक नहीं लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट लगा लीजिए।
15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं ये कर सके। सुप्रीम कोर्ट का पहला हाई कोर्ट डबल बेंच का पहला ऑर्डर भी ये नहीं कर सके। उसके बाद राइट टू एजुकेशन 370 टूटने के बाद आज तक भी ये राइट टू एजुकेशन अभी तक जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं कर सके। यानी कि जो पेरेंट्स के हक में ऑर्डर होते हैं वो इनको इंप्लीमेंट नहीं करने। आज लास्ट ईयर भी फेब में स्कूल खोले गए, इस साल भी इन्होंने फेब में स्कूल खोले। ऑनलाइन स्टडी आप देकर आप ऑफलाइन पेपर लेने जा रहे हैं। किसके लिए? क्या इतनी जरूरत पड़ गई आपको कि ऑनलाइन स्टडी आप करवा नहीं सके अच्छे ढंग से? कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, कई बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, कई बच्चों के पास कनेक्शन नहीं है, कई बच्चों के पास साधन नहीं है। तो कैसे वो बच्चे ऑफलाइन पेपर देंगे? जब आप नेक्स्ट सेशन न्यू सेशन से स्टार्ट करेंगे नई क्लासेस, वहां से आप कीजिए, ऑफलाइन स्टडी करवाइए और ऑफलाइन पेपर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, मेरे भी तो बच्चे पढ़ते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बता दूं, सिर्फ लालची स्कूल वाले ये सब कर रहे हैं, वरना केंद्रीय विद्यालय सबसे बड़ा संगठन है। वो उन्होंने बच्चों को कह दिया कि बेटा आपके इस सेशन के पेपर जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। जब वो ऐसे इतना बड़ा संगठन जो नंबर 1 संगठन है पूरे देश का, हमारे इंडिया का, हिंदुस्तान का, जब वो ऐसा काम कर सकता है, जो बच्चों की सेफ्टी सोच सकता है, तो क्या हमारे प्राइवेट स्कूल वाले नहीं सोच सकते? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है यही नहीं सोच रही, तो प्राइवेट स्कूल क्यों सोचेगा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट वाले जो हैं ये नेक्सस चला रहे हैं। बुक्स और यूनिफॉर्म का करोड़ों अरबों रुपए का जो नेक्सस है, वो न्यू इनका सीजन लगना है, उसी सीजन को लेकर ये लोग नेक्सस चलाने की कोशिश की जा रही है। और हर साल ऐसा होता है। लास्ट फेब को भी इन्होंने स्कूल खोले, कई लोगों ने यूनिफॉर्म खरीद ली, बुक्स खरीद ली। बुक्स तो चलो खरीदनी ही है, लेकिन बुक्स का भी ये ठीक नहीं कर सके आज तक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर की एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एलजी साहब, आज तक आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, आज मैं मानना सरकारें चोर थी, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो बीजेपी रही, चाहे वो एनसी रही, चाहे वो पीडीपी रही, लेकिन आप एलजी साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूरे देश में एनसीईआरटी की बुक से स्टडी होती है हर एक स्कूल में, लेकिन अफसोस इस बात का है केंद्रीय विद्यालय सबसे बड़ा संगठन, वहां पे भी एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जाती हैं, लेकिन यहां पे हर एक क्लास के, हर एक स्कूल के अलग अलग बुक्स लगती है। हर साल हर एक क्लास की बुक्स चेंज होती है। ये नेक्सस नहीं तो क्या है? हम जो पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल जब एडमिशन्स कराई थी कुछ रिलैक्सेशंस मिली थी, एडमिशन फीस नहीं होगी, सिर्फ ट्यूशन फी होगी, सिर्फ ट्यूशन फीस थी। अब क्या रिलैक्सेशन किसी ने नहीं दी। रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई सरकार का इसमें कोई रोल नहीं, किसी चीज का कोई रोल नहीं। सरकार ने उल्टा सरकार ने, मुझे आज भी याद है, सुबह 4 बजे ट्वीट करके बोल दिया था कि फीसें ले सकते हो। कोई स्कूल एडमिशन फीस ले ही नहीं सकता। ये 2002 के एक्ट में लिखा हुआ है, 2002 के सुप्रीम कोर्ट के कानून जो है उसमें लिखा गया है कि कोई भी एडमिशन फीस नहीं ले सकता। लेकिन उसके बावजूद सालों साल एडमिशन को चेंज करके इन्होंने एनुअल कर दिया। तो मुझे एक चीज बताइए, जब आप एनुअल ले लिया, एडमिशन नहीं लिया, तो बात तो एक ही हुई ना। लेकिन मैक्सिमम स्कूल जो है, काफी स्कूल्स ऐसे हैं जो एडमिशन भी ले रहे हैं, एनुअल भी ले रहे हैं, कैपिटेशन भी ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स भी ले रहे हैं, कंप्यूटर भी ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जब हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ही नहीं मानती। अगर सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला है तो यदि आप इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं तो इसमें कंटेम्प्ट बनती है क्या? कंटेम्प्ट के लिए कभी ट्राई नहीं किया गया? सर, हम तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। एक छोटा सा स्टे है, 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस करनी है, ठीक है। एक छोटा सा स्टे है। वो स्टे क्या था? देखिए, एक तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक तरफ से प्राइवेट स्कूल। एजुकेशन डिपार्टमेंट केस जीत जाता है। उस टाइम अमित कपूर था नहीं, केस जीत जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट स्कूल हार जाते हैं। जब प्राइवेट स्कूल ये केस हार जाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट जीत जाता है, तो जब लास्ट पॉइंट पे फाइनल डिसीजन आना होता है, तो फाइनल डिसीजन आ जाता है कि फीसें सबको वापस करवाई जाए। तो 18/3/2019 को ये ऑर्डर आता है, लेकिन 18 अप्रैल तक इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। अब इंप्लीमेंट करना किसने था? हमारी सरकार ने, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन नहीं किया गया। तो वहीं से अमित कपूर निकला कि आखिर जब ये एक ऑर्डर निकला है डबल बेंच का, हाई कोर्ट डबल बेंच हमारा सबसे बड़ा मान्यता हमारी हाई कोर्ट की है, डबल बेंच की है, लेकिन नहीं, उनके ऑर्डर को भी धिक्कार करके कुछ भी नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं किया गया। और एक मीडिया ने हमारी आवाज ऊपर लाई, लोगों को पता चला कि ऐसा ऑर्डर है, तब जाके इन्होंने 6 महीने ये चुप रहे। 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, प्राइवेट स्कूलों के जाने के बाद हमें पता चला कि वहां पे इनको स्टे कैसे मिला। वो स्टे ऐसे मिलता है जब आपकी पहली पार्टी जीती हुई जो है, वहां से मैसेज आता है कि आप वहां पे आइए। तो हमारे यहाँ पे
ऑफिशियल लेटर इनको आई हुई है। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बार वहां गया, तीन हेयरिंग में वहां पे गया ही नहीं। रजिस्ट्रार से मिला, एक अटेंडेंस लगाई, 3 हेयरिंग में गया ही नहीं। जब 3 हेयरिंग में नहीं गया तो जज साहब ने वहां पे एक्स पार्टी स्टे लगा दिया। वो एक्स पार्टी स्टे आज तक ये विकेट तक नहीं करवा पाई हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट। तो आप मुझे बताइए, ये नेक्सस नहीं चला रही इन प्राइवेट स्कूल वालों से मिलकर तो और क्या कर रही है? अब फैब में स्कूल खोले जा रहे हैं, फैब में यूनिफॉर्म का नेक्सस चलेगा। यूनिफॉर्म केवी स्कूल की 600 700 800 1000 रुपए की केवी स्कूल की बुक यूनिफॉर्म आ जाती है। बुक्स उसकी देखिए एनसीईआरटी की बुक्स के सिवा वो दूसरी बुक्स नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का बिजनेस होगा। जी अभी भी कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अभी पिछले सालों की फीस नहीं अदा कर पाए, तो वो एक उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऑप्शन है या अब बिल्कुल ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी सरकारें चेंज करनी पड़ेंगी या ऐसी जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, क्योंकि इन लोगों ने पेरेंट्स को लूटा है। मैं इसमें सियासत नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप किसी पार्टी को ले आइए, आप मुझे ले आइए या मेरा कोई भी लंबी बात चीजों में नहीं जाऊंगा। अभी तो ये एडमिशंस करानी पेरेंट्स के पास मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो कोई आपने एडमिशन फीस नहीं देनी, कोई एनुअल फीस नहीं देनी, कोई कैपिटेशन, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई कंप्यूटर, कोई स्पोर्ट्स फीस नहीं देनी। रही बात एक ट्यूशन फीस की, वो ट्यूशन फीस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर निकाला है। 5050 नहीं 15% फीस रिड्यूस का। अगर आपकी मंथली फीस तब देनी है जब उनके पास JKFFC का अप्रूवल हो। जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, लोगों को पता नहीं था, ये मैंने ही अवेयर करवाया लोगों को। आज तक जो भी JKFFC का जिसको भी पता होगा वो आपके माध्यम से हमने ही बताया। दूसरा, अब वो कानून बन गया है, अब वो कानून बन गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बना दिया, लेकिन उसको भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होगा ना, वो सरकार से आता होगा, स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में आता है, वहीं से वापस चला जाए। तो पेरेंट्स को कैसे पता कि यहाँ पे हमारी फीस काट रहे हैं? अगर वो अंदर से लिख के दे देंगे, पेरेंट्स का इन्वॉल्व। अपने स्कूल वालों को जाके पूछ सकते हो कि भाई साहब आप देखिए, आप एक साबुन खरीदते हैं, आप एक साबुन खरीदते हैं। जहाँ तक मुझे पता है इस समय जो लोग ट्यूशन फीस और बाकी चीजें दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं जो पहले दे रहे थे, तो वो कट तो कुछ हुआ नहीं ना, 15%। आपको वही तो बताने जा रहा हूँ, कट भी नहीं हुआ। और जो पहले ये फीसें ले रहे थे वो भी फीस ये पूरी नहीं ले सकते। ये पता होना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि हमारा काम है पेरेंट्स को अवेयर करना। मैं अवेयर ही कर सकता हूँ। देखिए, ये फीस इसलिए पूरी नहीं ले सकते मंथली क्योंकि इनके पास JKFFC का अप्रूवल नहीं है। जिन स्कूलों ने JKFFC का अप्रूवल लिया है मंथली फीस का, तो आप मुझे बताइए, ट्यूशन फीस में 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जब 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं ट्यूशन फीस में, इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हमने ये वाला टीचरों का खर्चा इसमें से निकालना है, हमने पानी का खर्चा निकालना है, हमने बिजली का खर्चा निकालना है। पेरेंट्स कहेंगे हम नहीं देंगे, ट्यूशन फीस भी नहीं देंगे, एनुअल भी नहीं देंगे, लेकिन स्कूल वाले तो एंटरटेन नहीं करेंगे। उस समय वो क्या करें? हाँ, उस समय क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं फिर पार्टी को लाऊंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी ने क्या किया दिल्ली में उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्डर निकाल दिया, लोगों को ऑप्शन दे दी पेरेंट्स को। जब प्राइवेट स्कूल ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो गए पेरेंट्स को कि आपकी फीस, आपको टीसी नहीं दिया जाएगा जब तक आप फीस क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल वालों के पास एक ऑप्शन है ना कि बच्चा आपका पढ़ता है, आपको टीसी नहीं दिया जाएगा जब तक आप नहीं, और पेरेंट्स के बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट लगा लीजिए, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा लीजिए, आज तक इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं निकाली। उन्होंने ऑप्शन निकाल दिया कि अगर आपको कोई भी प्राइवेट स्कूल टीसी नहीं देता तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, आपको टीसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हजारों केस ऐसे लटके हुए हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि जिनको टीसी के लिए ब्लैकमेलिंग की जाती है, और वो बेचारे कर्जा उठाकर, अपने गहने गिरवी रखवाकर, कोई मकान गिरवी रखवाता है, तो इन लोगों के घर बढ़ता है। ये सोचना चाहिए हमारी सरकारों को, ये सोचना चाहिए हमारे एलजी साहब को। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एलजी साहब कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आम जनता के जो मुद्दे हैं, आम जनता की जो प्रॉब्लम है, उसको समझना चाहिए। अमित जी, अब अगर मना करते पेरेंट्स देने के लिए, अब स्कूल वाले अगर अपनी मनमानी करते हैं, क्या अभी भी अमित कपूर साथ में जाएगा? अमित कपूर हमेशा पेरेंट्स के साथ रहेगा। अमित कपूर की जरूरत जब भी आपको रोडों पे पड़ती है, जब मर्जी मुझे बुलाइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जहां पे आप बोलोगे। अमित कपूर मरते दम तक, चाहे अमित कपूर किसी भी पार्टी में गया, लेकिन अमित कपूर पेरेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आज भी मैं पेरेंट्स की बात करता हूं, पेरेंट्स की आवाज उठाता हूं, और हमेशा मैं अवेयर करता रहूंगा। अमित जी, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, आपकी अपना इसके व्यक्तिगत आपकी सोच क्या है? क्योंकि 2019 में जब ये पैंडेमिक लगा, स्कूल बंद हो गए, तब कई बच्चे ऐसे थे जो उस समय 2.5 साल की या 3 साल की हो गई, जिन्होंने स्कूल में एडमिशन लेनी थी नर्सरी में। अब 3 साल में उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी पॉसिबल नहीं, नर्सरी का बच्चा क्या ऑनलाइन क्लास करेगा, है ना? 3 साल बीत चुके हैं, अब
वो बच्चे क्या डायरेक्टली यूकेजी में जा सकते हैं, एलकेजी में जा सकते हैं, या कोई नेक्सस होगा, या स्कूल वाले बोलेंगे हमें 3 साल की फीस इकट्ठे दे दीजिए, हम सीधे आपको फर्स्ट में डाल देते हैं? बात वही आ गई ना कि ये बच्चों का फ्यूचर नहीं देख रहे, ना हमारी गवर्नमेंट देख रही है, ना हमारे प्राइवेट स्कूल वाले देख रहे हैं। अब इसका solution- अगर बच्चे को 5 साल के बच्चे को 6 साल के बच्चे को अब नर्सरी में डालेंगे तो उसका फ्यूचर भी खराब होगा। सर मैं वो चीज़ समझता हूँ, देखिए ये तो पूरे देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आई, लेकिन सभी सरकारों ने, सभी कंट्रीज ने इसका सोल्यूशन निकाला, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन उन्होंने निकाला। लेकिन हमारी सरकारों के पास एक ही चीज़ का टाइम है कि कैसे प्राइवेट स्कूल वाले ये लूटें तो हमें फंडिंग दें, ये नेक्सस चलाएं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के घर बढ़े, बस इन लोगों के पास यही सोल्यूशन है। इन लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं। अगर ये सिंपल सी बात है कि पेरेंट्स को, इनको चाहिए था, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे भी ये बात बोली थी कि इनको चाहिए, देखिए जब पेरेंट्स को पैसा बचेगा ना तो वो पेरेंट्स घर में भी कोई ट्यूशन लगा के एक बच्चे का, उसमें कोई कोरोना का रिस्क नहीं है, अपने बच्चे को वो करवा सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई पेरेंट्स को कोई हेल्प नहीं की कोरोना में, कोई कुछ नहीं किया, उल्टा पेरेंट्स को लुटवाया स्कूल वालों से। देखिए इनको मैंने सजेशन दी थी कि आप क्या कीजिए, इन्होंने जब कोरोना आया इन्होंने ऑर्डर्स लाया कि हमें टीचर्स को सैलरी देनी है। मैं भी टीचरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी चाहता हूं कि टीचर अगर एजुकेशन दे रहा है मेरे बेटे को तो सैलरी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा था सरकार को कि एक सजेशन दी थी कि आप सरकार क्या करे, 1 टाइम फाइनेंस असिस्टेंट दे दे टीचरों को और पेरेंट्स की फीस माफ कर दे। और प्राइवेट स्कूल जो है वो तो वैसे ही 2002 का एक्ट है, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए हैं प्राइवेट स्कूल वाले। मुझे इनकी प्रॉपर्टियों से एतराज नहीं, लेकिन मुझे ये एतराज है कि आज अगर कोरोना काल आया है, 2002 का एक्ट है कि आप स्कूल में बिजनेस नहीं कर सकते, स्कूल में आप यूनिफॉर्म बेचते हैं, स्कूल में आप बुक्स का नेक्सस चलाते हैं, स्कूल बाहर एक पर्टिकुलर शॉप पे ये बुक्स बिकती हैं, पर्टिकुलर शॉप पे, और हर एक स्कूल की अलग अलग बुक्स बिकती हैं। तो कहने का मतलब ये है नेक्सस नहीं तो क्या है? आखिर क्यों आज तक हमारी सरकारों को नहीं दिखा? ये कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये नेक्सस है, और इस नेक्सस के लिए मैं लोगों को अवेयर करता रहूंगा जब तक इस जिस्म में जान है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। मैं पेरेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और ये चलता रहेगा। ये मेरे ऊपर जो मर्जी केस डलवा ले, जो मर्जी करते रहे। अब आप शायद आम आदमी पार्टी की संसदीय सीट से अब एक उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या है? तो आपका राजनीतिक मुद्दा यही होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको मेरी अगर मुझे कोई 4 लोग जानते हैं तो वो इसी वजह से जानते हैं कि मैं लोगों को अवेयर करता हूं प्राइवेट स्कूलों के लिए, एजुकेशन के लिए। तो मैं ये मुद्दा कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे कभी ऐसा मौका मिला तो सबसे पहले ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे, दिल्ली मॉडल यहां जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा, जो दिल्ली मॉडल जो आज गवर्नमेंट स्कूलों में स्विमिंग पूल तक बने हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां IAS IPS के बच्चे भी वहां पढ़ने को मजबूर हैं। वो कहते हैं हमें किसी तरह एडमिशन दिलाइए गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित जी का अपना एक पक्ष है, मेरा अपना एक पक्ष है कि मैं प्राइवेट स्कूलों को ना तो कटाक्ष करूंगा ना ही उनके लिए कुछ बोलूंगा, लेकिन मेरा सवाल सीधा जो है वो सरकार से है कि आखिर सरकार अपने इस पूरे सरकारी स्कूलों के ढांचे को क्यों नहीं सुधार करती? आखिर यदि वो अपने स्कूलों का सुधार कर दे, अपने स्कूलों को उन स्तर का बना दे जिन स्तर के प्राइवेट स्कूल हैं, तो शायद लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे, वो सरकारी स्कूलों की तरफ ही अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, जैसे कि दिल्ली में इस समय देखने को मिल रहा है। बड़ी छोटी सी बात है, यदि दिल्ली के स्कूलों में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे को लेना है और वो उसके लिए टीसी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी क्या कंपल्शंस है कि जो दिल्ली के स्कूलों में विदाउट टीसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चा जा सकता है, तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता, जबकि अब जम्मू कश्मीर यूटी के तहत केंद्र सरकार के अधीन है। दूसरी बड़ी बात है कि यदि आप अपने स्कूलों का स्तर नहीं बढ़ा पा रहे तो आप कम से कम इस तरह की कंपल्शंस कर दीजिए कि आपको यदि किसी भी यहाँ पे IAS है, IPS है, सरकारी नौकर है, यदि आपको किसी भी तरह का सरकारी राशन खाना है तो उसमें कंपल्शन हो जाएगा। जिस तरह से आपने इनकम सर्टिफिकेट के अपने प्रूफ देने हैं, उसी के साथ आपको यह प्रूफ भी देना है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यदि आप ये कानून ले आए कि किसी भी सरकारी नौकर को तभी सरकारी नौकरी मिलेगी जब वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा, तो शायद जिस सरकारी स्कूल में एक DC का बच्चा या एक IAS का बच्चा या एक IPS का बच्चा पढ़ रहा होगा, मैं मान ही नहीं सकता कि वो सरकारी स्कूल जो है वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम होगा। तो ये इस तरह के आधार बदलने वाले और इस तरह से एक नया यदि कोई एक एडवेंचर लाना चाहते हैं, एक नया कीर्तिमान लाना चाहते हैं, यदि दिल्ली सरकार कर सकती है तो हमारी जम्मू कश्मीर सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ के LG जो हमारे हैं मनोज सिन्हा जी, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं, तो शायद उनसे सीखकर हमारे जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की कुछ क्रांतिकारी
जो कदम जो है वो उठा लें, क्योंकि अभी तक भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही जाने की इजाजत होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिलेक्टेड उन जर्नलिस्ट को एलजी साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने देते हैं जो सिर्फ मीठा और मीठा बोले। तो शायद इस वीडियो के माध्यम से ही एलजी साहब तक ये उम्मीद करेंगे कि वो आवाज़ पहुंचे कि पेरेंट्स की इस जेन्युइन डिमांड को हम प्राइवेट स्कूलों को हिलाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों को इस तरह की कंडीशन पर लाए जिस वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखे ही ना, बाकी प्राइवेट स्कूल जो अपना कर रहे हैं वो जैसा करना चाहते हैं वो करें, वो उनका निजी अधिकार क्षेत्र है, उनमें हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो फिलहाल अमित जी हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो आप जुड़े रहिए फिलहाल व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।